जय हिंद दोस्तों। एग्जाम बी के द्वारा आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए जो कि सीजीएल और सीजीएल के एग्जाम्स होने वाले हैं अप्रैल और मई में, तो यहाँ पे हमारे द्वारा आपके लिए पीवाई की सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें मैं आज आपके लिए पॉलिटी के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि पिछली बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके आने की संभावनाएं बनी रहती हैं, क्योंकि आपको पता है एसएससी क्या करता है कि जो ज्यादातर क्वेश्चंस है वो उसे प्रीवियस ईयर से ही उठाता है। तो यहाँ पे जो आज का लेक्चर है हमारा, जो आज के क्वेश्चंस है, अगर आपको उन्हें डाउनलोड करना है तो आपने सिंपली टेलीग्राम में जाना है, एसएससी भी सर्च करना है, वहां पे आपको हमारा ऑफिशियल चैनल देखने को मिल जाएगा जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ में आप वहां पर हमारे इस लेक्चर की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार यानी कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल में नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि भाई किस स्तर पर पंचायत जो है, पंचायत का गठन नहीं होगा यदि जो उसकी पॉपुलेशन है यानी कि जो जनसंख्या है वो इतने से कम हो। तो यहाँ पे द राइट आंसर इज क्या होगा, यहाँ पे 20 लाख। ठीक है, तो 20 लाख से कम अगर जनसंख्या है उस राज्य की, तो वहां पे इस क्षेत्र की पर्टिकुलरली, तो वहां पे आपको पंचायत का गठन देखने को नहीं मिलेगा। पंचायत से रिलेटेड आपको कौन सा भाग देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 9। ठीक है, आपको शेड्यूल कौन सा देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको शेड्यूल मिल जाएगा 11। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आर्टिकल कौन सा है पंचायत का, दैट इज 243। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। पंचायत का टर्म कितने साल का है, 5 साल का है। इसमें जो एक तरीके से जो कैंडिडेट है वो कितनी उम्र होनी चाहिए उनकी इलेक्शन लड़ने के लिए, दैट इज 21 ईयर्स। तो यहाँ पे आपने इन चीजों को ध्यान देना है, ये कई बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे या फिर थी, तो राइट आंसर इज यहाँ पे आपको मिलेगा राजकुमारी अमृत कौर। ये राजकुमारी अमृत कौर भारत की सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट मिनिस्टर महिलाओं में यही है। विजय लक्ष्मी पंडित का नाम आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये भारत की तरफ से पहली महिला यूएन रिप्रेजेंटेटिव थी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए की जनरल सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना, जनरल सेक्रेटरी, पहली महिला जनरल सेक्रेटरी का जो क्वेश्चन आएगा दैट इज विजय लक्ष्मी पंडित, ये यूपी से थी। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये हो गए आपके फर्स्ट डेप्यूटी पीएम ऑफ इंडिया। दूसरे हो जाएंगे यहाँ पे आपका दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट होम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान देना है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट देख लो, द इनॉग्रल सेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुक प्लेस इन, तो यहाँ पे मैं आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक होता है इनॉग्रल सेशन यानी कि पहला सेशन, उद्घाटन सत्र, एक होता है इस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी, 26 जनवरी 1950 में, और 2 दिन बाद ही इसका पहला सत्र हुआ था यानी कि 28 जनवरी 1950। तो यहाँ पे आपको अगर एक और चीज याद रखनी है, तो भारत में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कहां पे स्टैब्लिश हुआ था, तो यहाँ पे 1773 में कलकत्ता में हुआ था। तो ये आपने ध्यान देना है। भारत में फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ये कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट कौन थे, दैट इज एलिजा एम्पले। और ये किस एक्ट के अंदर आया था, तो ये 1773 भी बोल सकते हो, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत आया था। तो ये आपने ध्यान देना है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई कौन है, वर्तमान की बात कर रहा हूं, तो 48 में है एनवी रमन्ना। ठीक है, एनवी रमन्ना है। इससे पहले कौन थे, तो यहाँ पे आपने रंजन गोगोई, उससे पहले आपको कौन मिलेंगे, इससे पहले रंजन गोगोई थे, शरद अरविंद बोबड़े थे, उससे पहले रंजन गोगोई थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है वर्तमान में कहां पर है सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय आपको मिलेगा दिल्ली में। तो टोटल कितने हैं यहाँ पर, 33 तो जजेस हैं प्लस एक है सीजीआई, टोटल कितने हो गए, 34 हो गए। तो यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान देना है। और क्या है सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड, आपको आर्टिकल मिलेगा 124 इज रिलेटेड टू सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला देख लीजिए, हु वाज अपॉइंटेड एज असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इन 1946 ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी कि भारतीय संविधान को बनाते वक्त भारत के संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संवैधानिक एडवाइजर तो कौन थे, यहाँ पे आपने ध्यान देना है। सलाहकार कौन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तो यहाँ पे हैं
BN राव यानी कि बंगाल नरसिंह राव। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल 395 आर्टिकल मिलेंगे आपको, 24 पार्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, बनना कब से स्टार्ट हुआ था? समथिंग जुलाई से 1946 से। और कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949। और कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसका ध्यान देना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका जिक्र आपको हमारे संविधान में मिलेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। तो फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, वित्त आयोग होगा आपका 280, आर्टिकल 280 में आपको देखने को मिलेगा। एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ये आपको मिलेगा अंडर आर्टिकल 338। इलेक्शन कमीशन मिलेगा आपको अंडर आर्टिकल 324। ये आपने यहाँ पे ध्यान देना। नीति आयोग का कहीं जिक्र आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको किसे हटाकर बनाया गया था? प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 में। और इसको यहाँ पे 1 जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन को हमने खत्म कर दिया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रियम्बल। तो आपने बताना निम्न में से हमारे प्रियम्बल की कौन सी विशेषता नहीं है? लिबर्टी तो है, सोवरिन भी है और सेक्युलर भी है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा टॉलरेंट। टॉलरेंट वर्ड आपको हमारे प्रियम्बल में देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो प्रियम्बल है ये हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इसको बोलते हैं। कौन लेके आए थे? नेहरू जी लेके आए थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, भारत के प्रियम्बल में मात्र एक ही बार आपको अमेंडमेंट देखने को मिलेगा, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 में आया था। इसके तहत हमने 2 वर्ड जोड़े थे। ठीक है, तो कौन सा हो गया? सोशलिस्ट और सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये वर्ड जो थे हमने प्रियम्बल में जोड़े हैं। ओके, तो ये हो गया आपका प्रियम्बल का। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 13 दिसंबर 1946, जो कि मैं बात कर रहा था ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तो 13 दिसंबर 1946 में आया था, जिसको हमने ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव इसे हिंदी में कहते हैं, तो वो बोला था जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। और 22 जनवरी में 1947 में इसे किसने? संविधान सभा ने पास कर दिया था कि भाई ये अब हमारा क्या हो जाएगा? प्रियम्बल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान को जब हम बना रहे थे तो यहाँ पे एक संविधान एक तरीके से क्या थी? ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति। तो इसमें कितने मेंबर थे? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 7 मेंबर थे और एक चेयरमैन था, यानी कि 6+1। 7 मेंबर का मतलब है 6+1। ठीक है, 6 मेंबर थे और एक चेयरमैन थे। चेयरमैन कौन थे? BR अम्बेडकर। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए बाकी 6 मेंबर कौन कौन से थे? KM मुंशी, M सादुल्ला जो कि मुस्लिम लीग से थे, ठीक है, अलादि कृष्ण स्वामी अयंगर, गोपाला स्वामी अयंगर, M माधव राव। इनको BL मित्तर की जगह रिप्लेस किया गया था क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए उन्होंने रिजाइन दे दिया था। और फिर आता है आपका TT कृष्णमाचारी, इन्होंने रिप्लेस किया था DP खेतान को, जिनकी मृत्यु 1948 में हो गई थी। तो इस चीज का आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट है, हु हैड हेडेड द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? BR अम्बेडकर। तो इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान देना है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हम इनको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, हु हेडेड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर इज सरदार पटेल। सरदार पटेल का पूरा नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार इनको जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने, जो कि बोला गया था कि आप क्या हैं? पर्टिकुलरली हमारे सरदार हैं। इनकी एक सबसे बड़ी मूर्ति बनी है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 183 मीटर लंबी है, गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में। ये आपने ध्यान देना है, जो कि किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। इनको बोलते हैं बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इनको, और आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है। तो यहाँ पे आपने सरदार पटेल के बारे में इतना याद रखना है, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ये भी आपने ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए राजेंद्र प्रसाद क्या थे? पर्टिकुलरली राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या थे? परमानेंट अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, और उनके द्वारा
रूल्स ऑफ प्रोसीजर, स्टीयरिंग कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी को भी अध्यक्षता करी गई थी। टोटल आपको 11-12 कमेटीज देखने को मिल जाएगी हमारे संविधान सभा में। तो किस तरीके की सिटीजनशिप हम लोग प्रोवाइड कराते हैं हमारे संविधान के अनुसार, तो वो किस टाइप की है, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप, जो कि हमने कहां से ली है, यूके से ली है। ओके, भारत में कैबिनेट सिस्टम भी हमने कहां से लिया है, यूके से लिया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम भी हमने कहां से लिया है, यूके से लिया है। तो मैक्सिमम चीजें हमने 70% चीजें कहां से ली है, यूके से ली है। ये आपने इस चीज को ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट है वेयर डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत ने वेयर डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपने बताना है कि जो हमारी संविधान सभा है उसने संविधान को कब अपनाया था। तो देखिए 2 साल 11 मंथ और 18 दिन, कितना टाइम लगा हमारे संविधान को बनने में। तो ये बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 में, और इसको लागू कब किया, 26 जनवरी 1950। ये आपने इतना ध्यान देना है क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार तिरंगा फहराया गया था और भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसीलिए। नेक्स्ट है आपका इन 1967 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ स्टेट लैंग्वेजेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य से नहीं है, ये इंडिया का मतलब है। तो यहाँ पे संविधान के 8th शेड्यूल, पहली बात तो आप याद रखेंगे 8th शेड्यूल में आपको 22 भाषाएं देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, जिसमें इंग्लिश नहीं है, ये आप ध्यान देना। भारत की करेंसी नोट में टोटल आपको कितनी मिलेंगे, 15 तो इस तरफ लिखी हुई मिलेंगी, प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी, तो यानी कि 17 भाषाएं होती है भारतीय नोट में। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कब कब कौन कौन से जोड़ी गई। तो यहाँ पे 3 टाइप के अमेंडमेंट हुए, जिसमें आज के हमारे 22 भाषाएं हैं, और जब स्टार्टिंग में संविधान लागू हुआ था तब हमारे पास 14 आधिकारिक भाषाएं थी। तो 21st से हिंदी जोड़ी गई 1967 में, 71st अमेंडमेंट 1992 से कोंकणी, मैथिली इसको मणिपुरी कहते हैं, और नेपाली जोड़ी गई थी। फिर आया 2003 में 92nd अमेंडमेंट है, जिसमें आपकी 4 भाषाएं आधिकारिक भाषा के रूप में आ गई, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ये क्या बोल रहा है 1967 में, तो दैट इज सिंधी। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दैट इज भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे, परमानेंट प्रेसिडेंट। इससे पहले कौन थे, तो ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि जब 9 दिसंबर 1946 में पहली बार संविधान सभा की मीटिंग हुई थी, तो यहाँ पर किसको एज अ प्रेसिडेंट चुना गया था, क्योंकि ये थे टेम्पररी। ओके, नेक्स्ट है आपका Who among the following was not a part of the Constitution Assembly responsible to draft the Constitution। तो यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सी जो पर्टिकुलरली संविधान सभा थी, संविधान सभा के अंतर्गत एक समिति थी जिसके अंतर्गत आपने बताना कि इनमें से कौन से नहीं थे। देखो समितियां बहुत बनी, प्रांतीय संविधान समिति बनी, झंडा समिति बनी जेबी कृपलानी के अंतर्गत, फाइनेंस कमेटी बनी किसके अंतर्गत, राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत। तो ऐसे बहुत सारी कमेटीज आई थी, तो उन कमेटीज, जो सारी कमेटीज थी उसमें बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे। तो यहाँ पे महात्मा गांधी किसी भी कमेटी के मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट है आपका हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, भीमराव अंबेडकर इज द राइट आंसर। तो ये प्रारूप समिति इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना, प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति का क्या है, पर्टिकुलरली ये अध्यक्ष है, इसलिए इनको बोलते हैं भारत के संविधान सभा के जनक। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 15 मार्च 1950 को पर्टिकुलरली ये क्या हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था। एक आता है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1952 में। ये आप ध्यान देना, इस चीज का कई बार आता है, 1 अगस्त समथिंग इसकी डेट आती है। ओके, तो ये अब एंड हो चुका है 2015 में। नेक्स्ट देख लीजिए, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्लेस मोरारजी देसाई एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1979। तो मोरारजी देसाई को किसने रिप्लेस किया था एज द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे चौधरी चरण सिंह की जहाँ पे समाधि है उसे हम बोलते हैं किसान घाट, ये आप ध्यान देना, किसान घाट बोलते हैं, ठीक है। चौधरी चरण सिंह सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी हैं, ये आप ध्यान देना। ओके, और ये इससे पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने कभी भी लोकसभा को फेस नहीं किया, ये भी आप चीज ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिटर्न अ बिल। कोई भी प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, भारत के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अगर कोई बिल वापस कर दिया रिकंसिडरेशन के लिए अंडर आर्टिकल 111 इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वीटो पावर। देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ,
तीन टाइप की वीटो पावर होती है, ये क्वालिफाइड वीटो नहीं है। देखो एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि ये सिरे से इस चीज को नकार देते हैं। सस्पेंसिव में होता है कि ये एक बार के लिए वापस भेजते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है। फिर जब ये दोबारा आता है तो इनको इस पे क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलरली साइन करना ही पड़ता है, हामी भरनी पड़ती है। पॉकेट वीटो में अपने वो निश्चित अनिश्चित काल के लिए अपने पॉकेट में रख सकते हैं। पॉकेट का मतलब होता है कि दबा के रख सकते हैं कहीं पर भी अपने ऑफिस में, और उस पर वो कोई भी एक तरीके से एक्ट करे ना करे वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे सस्पेंसिव वीटो इज द राइट आंसर, जिनके तहत वो वापस भेजते हैं। और अगर ये पास होकर दोबारा से आ गया तो इसको साइन करना अनिवार्य है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का निम्न में से कौन सा एक तरीके से कार्य है? क्या वो डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है सिर्फ प्रेसिडेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एडजॉर्न द लोकसभा, बिल्कुल वो लोकसभा को क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है। क्या वो उसे क्लोजर कर सकता है लोकसभा के सेशन को? लोकसभा में 3 सेशन होते हैं, अभी चल रहा है बजट सेशन, फिर आता है आपका मॉनसून सेशन, फिर आता है आपका विंटर सेशन। ये 3 टाइप के सेशन होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला काम है। क्लोजर कौन करता है? क्लोजर भी प्रेसिडेंट करता है। ओके, क्लोजर का मतलब होता है उसके 17 अवसान बोलते हैं ना, 17 अवसान, तो वो होता है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव हैड अ सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कौन सी कंट्री में आपको जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनराविचार, पुनरावलोकन भी बोलते हैं, का सिस्टम देखने को मिलेगा? क्या सिर्फ इंडिया में होता है? अगर इंडिया में होता तो इंडिया लेता कहां से, ठीक है। तो ब्रिटेन में है नहीं, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इंडिया में तो है ही है, साथ में हमने इंडिया ने कहां से लिया था, यूएसए से लिया था। तो यूएसए से लिया था तो यूएसए में तो होगा ही होगा। तो राइट आंसर इज डी, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। तो गाइस ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। इससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारी अलग चीजें भी बताई हैं, जिसमें आपके फैक्चुअल क्वेश्चन काफी आ गए होंगे, आपने काफी चीजें कवर कर ली होंगी। तो गाइस आपको किस सब्जेक्ट के एमसीक्यू चाहिए और ऐसे ही साथ में उसके मैं फैक्ट्स बताऊंगा आपको, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। शेयर करना है आपने, लाइक करना है, सो दैट मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।